हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 की। तो आइए देखते हैं ये एक्ट है। दिस एक्ट रिप्लेसेस द 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून था, ये उससे रिप्लेस करता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजंस मौजूद थे, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हटाना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इंडियंस को कंट्रोल करने के हिसाब से जो है वो कानून बनाया था। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं अभी भी जो ये एक्ट लाया गया है इसमें भी कहीं ना कहीं वो ड्रैकोनियन प्रोविजंस जो है कॉलोनियल एरा के मौजूद है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किए गए हैं। ये पोस्ट ऑफिस एक्ट कब लागू हुआ है? एक्शन में आया है जून 18 2024 में। ये पहले पास हुआ राज्यसभा में दिसंबर 4 में 2023 पे, और फिर पास हुआ लोकसभा में दिसंबर 18 2023 पे, और फाइनली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, सबके अप्रूवल के बाद जो है ये एक्ट जो है लागू किया गया है। रिपीलिंग द 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898, द एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस दैट अलाउ द सेंटर टू इंटरसेप्ट, open or detain any item and deliver to it to the custom authorities। देखिए, अगर कोई भी आइटम या कोई भी जो है ऐसी चीज़ पाई गई आपके पार्सल में, मेल में, तो वो तुरंत कि इसमें जिसमें जो है डाउट है, तो वो तुरंत जो है कस्टम अथॉरिटीज़ के पास भेज दिया जाएगा। अगर आपके इसमें कोई भी जो है डाउटफुल चीज़ पाई गई तो सेंटर जो है इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे खोल सकता है और उस आइटम को डिटेन भी कर सकता है। कब? अगर वो इंटरेस्टेड, मतलब इस स्टेट की सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहा है, या फिर फॉरेन स्टेट्स के फ्रेंडली रिलेशंस को इफेक्ट कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट कर रहा है, इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी को इफेक्ट कर रहा है, या फिर कोई भी इनमें से जो है अदर्स लॉ जो है इन्हीं से रिलेटेड अदर्स लॉ को कोई भी चीज़ों में अगर उन्होंने डाउटफुल पाया, तो पोस्ट ऑफिसर्स है वो आपके पोस्टल आइटम्स को कहाँ पे कस्टम अथॉरिटीज़ को हैंडल कर देंगे अगर वो सस्पेक्टेड पाए गए। ये आता है सेक्शन 9 के अंडर। और हाँ, इसी वजह से जो है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा के लॉ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर और लेस हम लोग देख सकते हैं कि पहले भी वहाँ मौजूद थे। मतलब जो 1898 का एक्ट था आपका, उसमें भी जो है ये सारी चीज़ें मौजूद थी। किन किन सेक्शन 19, 25 एंड 26 में। ओके, अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 10। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 क्या है कि अगर आपने कोई मेल किया, वो खो गया, उसकी मिस डिलीवरी हुई, डिले हुआ या डैमेज हुआ, तो उसमें पोस्ट ऑफिस की और पोस्ट ऑफिसर्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी से ऐसा माना जा रहा है, उन्हें फ्री किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को भी जो है रिड्यूस किया जा रहा है। हालांकि ये चीज़ 1898 में भी मौजूद थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट को लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया गया था। इसी वजह से इस एक्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं 1898 वाले जो प्रोविजंस थे कॉलोनियल एरा के, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस एक्ट में मौजूद हैं। जो 1898 का एक्ट था, उसमें अगर पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स ने आपके साथ कोई मिसकंडक्ट किया, फ्रॉड किया, या फिर थेफ्ट या फिर चोरी का केस आया, तो कहीं ना कहीं पेनल्टी के जिम्मेदार थे, इससे एज अ ऑफेंस कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब जो न्यू एक्ट आया है उसमें ये चीज़ इंटायरली डिलीट कर दी गई, मतलब इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि अगर किसी ने रिफ्यूज़ किया, फिर निगलेक्ट किया पेमेंट करने का, तो इंडियन पोस्ट से आपने सर्विसेज ली और आपने जो है पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो उसे सेम तरीके से रिकवर किया जाएगा एज एन अरियर ऑफ एन लैंड रेवेन्यू ड्यू। मतलब अगर सिटीजन्स जो है इंडियन पोस्ट की सर्विसेज ले रहे हैं तो उन्हें पेमेंट भी करना पड़ेगा टाइम पे, आप जो है इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो 1898 का एक्ट था उसमें सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सेंटर को ही एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था कि सिर्फ वही डिलीवर कर सकते हैं लेटर, और कोई डिलीवर नहीं कर सकता है। तो इस एक्ट ने पहली बार जो है प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को भी जो है अपने अंडर लिया है कि अब प्राइवेट कुरियर सर्विसेज वाले भी जो है लेटर डिलीवर कर सकते हैं। हालांकि ये एक्सक्लूसिविटी, सेंटर की एक्सक्लूसिविटी 1980s में ही ख़त्म हो चुकी थी, जैसे जैसे प्राइवेट कुरियर सर्विसेज का राइज हुआ, जैसे प्राइवेट कोरियर सर्विस का बढ़ावा हुआ। सिंस नीदर द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 नॉर द इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933 हैज़ डिफाइंड द टर्म लेटर। मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का जो इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स थे 1933 के, उन्होंने कहीं भी लेटर टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। इसी वजह से कोरियर सर्विसेज आसानी से बाईपास कर रही थी इस रूल को, अपने जो है कोरियर्स को डॉक्यूमेंट और पार्सल्स बोल के रादर देन लेटर्स।
एक और चीज़ देखने वाली है कि जो पहले जो इंडियन पोस्ट था वो जो है सिंपल डिलीवरी, सिंपल मेल डिलीवर कर रहा था, सिंपल लेटर डिलीवर कर रहा था, लेकिन सिर्फ आज लेटर से डिलीवर नहीं होते हैं। इंडियन पोस्ट जो है और भी चीज़ें डिलीवर कर रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और भी चीज़ें डिलीवर कर रहा है, इसलिए जो है न्यू एक्ट को लाने की ज़रूरत थी।